इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय किससे कहते हैं और इसका परिभाषा क्या है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए उपसर्ग का परिभाषा यह होता है कि यह वह शब्दांश है। क्या है? तो यह वह शब्दांश है। शब्दांश से कहने का मतलब कि शब्द का अंश, शब्द का एक भाग। ठीक, तो उपसर्ग क्या है? तो यह एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे में यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर एक शब्द है विश्वास। क्या है? तो शब्द है विश्वास। अब इसमें अ उपसर्ग लग गया है। तब इसमें अ उपसर्ग लग गया है तो इसका मतलब क्या बन गया है? तो इसका अर्थ बन गया है अब अविश्वास, जो कि इसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए शब्द है नाथ, इसमें अ उपसर्ग लग गया है तो यह बन गया है क्या? तो यह बन गया है अनाथ। अगला है शब्द, तो इसमें देखिए अप उपसर्ग जुड़ा है तो यह अब बन गया है अपशब्द। उसी तरह से अगला शब्द है मान, इसमें अप उपसर्ग जुड़ा है तो यह बन गया है अपमान। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं? इस तरह से हम देखते हैं कि उपसर्ग एक प्रकार के शब्दांश है। शब्दांश से कहने का मतलब कि शब्द का एक अंश है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब देखिए यदि आपको उपसर्ग अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्रत्यय भी अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, प्रत्यय का जो परिभाषा है ना उपसर्ग का ठीक उल्टा है। क्या है? तो प्रत्यय का जो परिभाषा है उपसर्ग का ठीक उल्टा है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा यह है कि यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर, कहाँ लगकर? तो जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग किसी शब्द के कहाँ लगता था? तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता था। और प्रत्यय कहाँ लगता है? तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। जैसे में यहाँ पर समझिए, यहाँ पर होन शब्द है और इसके अंत में हार लग गया है तो यह दोनों मिलकर बन गया है होनहार, जो कि इसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है। अब उसी तरह से यहाँ पर अगला शब्द है सेवन, इसमें अंत में हार लग गया है तो यह बन गया है क्या? तो यह बन गया है सेवनहार, तो इसमें हार प्रत्यय है। उसके बाद उसी तरह से अगला शब्द है अपना। क्या है? तो अपना है, इसमें पन लग गया है तो इसका मतलब बन गया है अपनापन, इसमें भी परिवर्तन आ गया है। उसी तरह से अगला शब्द है पीला और इसमें पन लग गया है तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है और यह बन गया है पीलापन। तो इस तरह से प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। एक बार फिर से इन दोनों का परिभाषा हम समझ लेते हैं। तो उपसर्ग का परिभाषा यह है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। और प्रत्यय का परिभाषा क्या है? तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं।